हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ ये जिंदगी फिर चमक जाएगा प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पूरा प्रश्न उत्तर पाठ से साथ ही साथ पाठ से आगे का प्रश्न उत्तर भी हमने पूरा इसी एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको बताया हुआ है। बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको समझ में आने वाले प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आपको जो है अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए प्रश्न अभ्यास पाठ से देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, कोठी माँ धान छलक जाए ये जिंदगी फिर चमक जाए, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, कोठी माँ धान छलक जाए ये जिंदगी फिर चमक जाए। इस पंक्ति का आशय है कि सबके जीवन में सुख समृद्धि आए। जैसे कि जब जो है किसान अच्छे से अपना फसल बोता है तो उसका जो धान रखने का जो स्थान है वो कैसा हो जाता है, छलक जाता है, और उसका जो जीवन है कैसा हो जाता है, चमक जाता है। तो इससे क्या होता है, ये इसका आशय ये है कि सबके जीवन में क्या आती है, सुख समृद्धि आती है। सबका जीवन जो है खुशहाली से भरा रहे और सब जो है एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करके अपने जीवन को बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ते रहें, और इससे उनका जो जीवन है वो कैसा हो जाता है, चमक उड़ता है। तो ये रहा इसका उत्तर। प्रश्न 2 है, मुँह घुघुआ सन फुलावो झन, ऐसा क्यों कहा गया है। घुघुआ घुघुआ मतलब होता है उल्लू, आप सभी लोगों को पता है। तो हमको अपने मुंह को उल्लू की तरह मत फुलाओ, ऐसा क्यों कहा है, कवि जो है ऐसा क्यों कहते हैं। चलिए इसके उत्तर देखते हैं। मुँह घुघुआ सन फुलावो झन, ऐसा कहने के पीछे कवि का संदेश है कि हमें छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला करके बैठना नहीं चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, छोटी छोटी बातों पर जो है नाराज होते हैं, मुंह फुला करके बैठ जाते हैं। तो जो उल्लू रहता है वो क्या करता है, उल्लू कभी भी किसी पक्षी के साथ नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि वो जो बिल्कुल क्या रहता है, अलग रहता है। और यदि हम भी उल्लू की तरह मुंह फुला करके बैठे रहें तो इससे हमारा ही क्या है, नुकसान है। हम बिल्कुल जो है कैसे हो जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए सबके साथ मिल करके प्रेम भाव से अपना व्यवहार जो है करना चाहिए, और छोटी छोटी बातों पर जो है नाराज या मुंह फुला करके हमको नहीं बैठना चाहिए उल्लू की तरह। चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, सुमति से रहने से क्या लाभ होता है। सुमति मतलब सुनता, इससे रहने से क्या लाभ होता है आपको जो है बताने हैं। उत्तर है इसका, सुमति से रहने पर हमारे समाज देश का कल्याण होता है। जब सब लोग एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते हुए अपना काम करेंगे, उससे हमारा ही क्या होता है, कल्याण होगा। जब सब लोग जो है एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे तो उससे हमारा ही क्या होगा, कल्याण होगा। तो ये है सुमति से रहने का, सुनता से रहने का लाभ। चलिए चौथा प्रश्न है, बगिया में कोयली जैसा कुहकने के लिए क्यों कहा जा रहा है। मतलब कोयली मतलब होता है कोयल की तरह कुहकने के लिए। बगिया, बगिया मतलब हमारा जीवन रूपी जो बगिया है उसमें कोयल की तरह कुहकने के लिए क्यों कहा जा रहा है आपको बताने हैं। उत्तर है इसका, बगिया में कोयली जैसा कुहकने के लिए कहा जा रहा है, जिस प्रकार कोयल की आवाज़ बहुत ही प्यारी होती है, उससे सुनने से हमको क्या मिलती है, खुशी। सभी लोगों ने जो है कोयल की आवाज़ सुनी है तो उससे सुनते हैं तो कैसा लगता है, बहुत ही मीठा और अच्छा लगता है। ठीक उसी तरह हमें भी आपके सबसे जो है प्यार से बात करना चाहिए, मतलब मीठा बोल बोल करके हमको जो है सबसे बात करना चाहिए। सबके साथ मीठा बोलना चाहिए, मीठे बोल कर ही हमारे जीवन में क्या आता है, आनंद आता है। यदि आप किसी को कड़वाहट या किसी से अलग तरीके से यदि आप बात करेंगे तो उससे खुद का ही नुकसान है। इसलिए बेटर क्या है कि हम सबसे मीठा बोल बोलें, अच्छा प्यार से बात करें। तो ये रहा इसका उत्तर। चलिए पांचवा क्वेश्चन, और उससे पहले अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए और शेयर भी आपको जो है इस वीडियो को करना है अपने दोस्तों के साथ। पांचवा प्रश्न है, गुंगवावत मैया भभक जाए पंक्ति में खुलकर स्नेह प्रकट करने को कहा गया है, इस कथन का क्या उद्देश्य है। गुंगवावत मैया भभक जाए, तो इसका जो है इस पंक्ति में जो है खुल करके स्नेह करने मतलब प्रेम पूर्वक व्यवहार करने को कहा गया है, तो इसका क्या उद्देश्य है आपको बताने हैं। उत्तर है इसका, अपने अपने मन से ईश्वर देश की भावना को निकाल करके सबके साथ प्रेमपूर्ण आचरण और अच्छा व्यवहार जो है करना चाहिए। किसी के प्रति हमारे मन में यदि द्वेष भावना हो गया, ईर्ष्या हो गया, तो उसको जो है हमको निकाल करके सबसे जो है अच्छा आचरण करना चाहिए। बिना प्रेम के हमारा जीवन अधूरा है। जब हम लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे, प्रेमपूर्ण आचरण करेंगे, तो यह आग की तरह धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे आग जो है होता है धीरे धीरे, उसमें क्या होती है, जब कोई भी आग है तो धीरे धीरे वो जो है भभक जाता है, बढ़ता है। तो यदि हम भी किसी से क्या करें, अच्छे से प्रेमपूर्ण आचरण करें, तो एक दूसरे के प्रति जो हमारा प्रेम है आग की तरह धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। इससे हमारा जीवन और भी आनंद से भरा हुआ हो जाएगा।
इसलिए इस पंक्ति में खुलकर स्नेह प्रकट करने को कहा गया है। तो ये रहा इसका आंसर। छठवां नंबर, और यदि आपने ये जिंदगी फिर चमक जाएगा कविता जो व्याख्या है नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। तब बहुत बेहतरीन तरीके से हमने समझाया हुआ है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के आप पूरा पाठ जो है समझ सकते हैं। चलिए छठवां प्रश्न, पसीने की अमृत से तुलना क्यों की गई है, समझाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर है, पसीने की अमृत से तुलना की गई है क्योंकि यह दुनिया मेहनत करने वालों को सलाम करती है। मेहनत करके हम हर चीज़ जो है हासिल कर सकते हैं, तो इसीलिए जो है पसीने की अमृत से तुलना की गई है। और ये जो दुनिया है कैसी है, मेहनत करने वालों को सम्मान करती है। हमारे जीवन में जो है खुशियाँ आती है, मेहनत से ही हम अपना मान सम्मान समाज में एक अच्छे व्यक्ति की जो भूमिका है वो निभा सकते हैं और हमारा जीवन आनंद से जो है क्या हो जाएगा, भर जाएगा। और ये सारी जो चीज़ें हैं मेहनत से ही संभव है। इसलिए पसीने की तुलना जो है किससे की गई है, अमृत से की गई है। बिना मेहनत के जो है हम कुछ भी नहीं करते, मेहनत करके ही हम सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो खुशियाँ हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए क्या यहाँ पर जो है बताया गया है कि ये जो है पसीने की अमृत से यहाँ पर तुलना की गई है। तो ये रहा अब पाठ से प्रश्न उत्तर। अब पाठ से आगे का प्रश्न उत्तर चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है पहला प्रश्न ये है, चलिए पाठ से आगे का यही पहला प्रश्न है, जाना है दुनिया ले सबला पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। मतलब इस दुनिया से सभी को जाना है दुनिया ले सबला, सभी लोगों को जो है इस दुनिया से जाना है, इसका आपको जो है भाव विस्तार करना है। चलिए उत्तर देखते हैं। जाना है दुनिया ले सबला, इस पंक्ति का आशा है कि जो भी इस धरती पर आता है उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है। सभी लोग को पता है हम लोग आए हैं मनुष्य रूप में, तो एक न एक दिन हमको जो है जाना है इस धरती से। ये शरीर एक दिन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए जब तक अपना जीवन है तब तक सबसे जो है प्रेमपूर्ण अच्छे व्यवहार करके आचरण करने चाहिए, क्योंकि बाद में सिर्फ लोग हमारे व्यवहार को ही याद करते हैं। कोई सिर्फ एक ही चीज़ को जो है व्यक्ति याद करते हैं कि वो उसका व्यवहार जो है ऐसा था, वो व्यक्ति बड़ा अच्छा था। तो इस प्रकार से जो है हमको अपना सिर्फ व्यवहार और आचरण हमको जो है अच्छे से करना है, क्योंकि ये जो शरीर है एक दिन नष्ट हो जाएगा। सिर्फ लोग किसको याद करते हैं, हमारे व्यवहार को। तो ये रहा इसका भाव। फिर है सेकंड पार्ट से आगे का सेकंड प्रश्न है, भुइयां के पीरा से कवि का क्या आशय है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, भुइयां के पीरा से कवि का आशय धरती के दर्द से है। भुइयां के पीरा यानी कि धरती के दर्द है। ये धरती हमारी माता की तरह है, बिना किसी स्वार्थ के ये धरती हमें कितना कुछ देती है। मतलब धरती जो माता है बिना किसी स्वार्थ के हमारी सारी चीज़ों को जो है दे रही है। यहाँ भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सारी जो चीज़ें हमको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब कुछ देती है, लेकिन हम इसके दर्द को नहीं समझ पाते। इसलिए सही यही रहेगा कि हम धरती माता के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसका बखूबी पालन करें और धरती की जो रक्षा है वो हमको जरूर करना है। ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। चलिए तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, धरती के हीरा से आप क्या समझते हैं, अपने विचार प्रकट करें। पाठ में जो है धरती के हीरा बताया गया है, तो इससे क्या समझते हैं आपको बताने हैं। उत्तर है इसका छोटा सा, ये धरती हमारी माता है और हम उनकी क्या है, संतान। माता पुत्र का एक जो रिश्ता है धरती और हमारे बीच है। धरती माता हमें अपने बच्चों की तरह प्यार करती है, इसलिए कवि ने मनुष्य को जो है धरती का हीरा यानी कि उनका बेटा कहा है। मतलब हमको जो है धरती का बेटा, धरती का हीरा जो है हमको कहा गया है किसको, मनुष्य को। तो ये रहा इसका विचार, ये भाव। फिर है चौथा प्रश्न यहाँ पर, मेहनत कश को दुनिया क्यों पसंद करती है, ये आपको जो है बताने हैं। मतलब मेहनत करने वालों को जो दुनिया है क्यों पसंद करती है, आपको जो है बताने हैं। उत्तर है इसका, मेहनत कश को दुनिया पसंद करती है क्योंकि मेहनत करने वालों को ही समाज में मान सम्मान जो है प्राप्त होता है, समाज में मान सम्मान जो है मिलता है। मेहनत से ही हम सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत से हमारे देश का कल्याण होता है और जो समाज है उसका कल्याण होता है और देश जो है आगे बढ़ता है। तो इसलिए मेहनत कश को जो है दुनिया पसंद करती है। इस प्रकार आपको जो है उत्तर लिखने हैं। पांचवा प्रश्न है फिर, काबर आगास ल नापत हो, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। मतलब काबर आगास, आगास मतलब होता है आसमान को तुम जो है क्यों नाप रहे हो, तुम जो है क्यों आसमान को नाप रहे हो। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, ये आपको जो है बताने हैं। उत्तर है इसका, काबर आकाश ल नापत हो, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जो हमारे हाथ में है, जिन पर हमारा नियंत्रण है, हमें उन्हीं पर ही ध्यान देना चाहिए। बिना मतलब की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, अपने कर्तव्य को पालन करते हुए हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए।
जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है सिर्फ उन्हीं पर जो है ध्यान देना चाहिए। आगाज़ को हम यदि माप सकते, ये जो है अच्छी बात नहीं है। मतलब आगाज़ को कहने का अर्थ ये है कि जो चीज़ें हमारे हाथ में, जिन पर हम नियंत्रण है, सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए, बिना किसी फालतू की बातों पर जो है हमारा जो समय है वो नष्ट नहीं करना चाहिए और अपना जो कार्य है वो करते हुए हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये रहा इन पंक्तियों का आशय और ये कवि जो है इसी को जो है समझाना चाहते हैं। लास्ट प्रश्न है, जिंदगी भर है रोना धोना, आप इस कथन से सहमत हैं या असहमत होने का तर्क प्रस्तुत कीजिए। मतलब जीवन भर जो है रोना धोना है, आप इस कथन से सहमत हैं या असहमत और क्यों, ये आपको जो है बताने हैं। यदि सहमत हैं तो क्यों सहमत और असहमत हैं तो क्यों असहमत हैं, ये आपको जो है बताने हैं। चलिए उत्तर है इसका, हम इस कथन से जो है सहमत हैं। कैसे सहमत हैं? क्योंकि जीवन में सुख दुख जो है आते जाते रहते हैं, कभी सुख दुख, ये सारी जो चीज़ें हैं धूप छाँव की तरह हमारे जीवन में जो है आती रहती है और तभी ये जो जीवन है वो चलता है। हमें इसका सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हमारा जो जीवन है कैसा होगा, अच्छा होगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पाठ का प्रश्न उत्तर का वीडियो, ये जिंदगी फिर चमक जाए, पूरा जो कंप्लीट प्रश्न उत्तर हमने इसमें कवर कर लिया और यहीं पर आज का हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सिर्फ आपकी हेल्प चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करने वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और पार्ट का पूरा वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पूरा पार्ट जो है अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।